महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की घोषणा शीघ्र ही हो जाएगी। दोनों प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होना है। इस समय झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का सारा ध्यान 3 कमरे के आबुआ आवास योजना पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना से बेहतर और रसोई घर सहित लाखों मकान बनाया जाना है। झारखंड की सरकार ने चुनाव के पहले ही प्रत्येक परिवार के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की शुरुआत अभी से कर दी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार प्रत्येक बेटी को लाडली बहन योजना के तहत रकम पहुंचाने में लगी हुई है। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल रही है। 5,000 करोड़ रुपए की कोकीन गुजरात से बरामद की गई है। अंकलेश्वर गुजरात की दवा कंपनी से 5,000 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की गई है। कोकीन के अलावा यहां से 40 किलो हाइड्रोपोनिक marijuana भी पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस ने मिलकर अंकलेश्वर में छापेमारी की थी। चंपारण में एक चमत्कारिक घटना घटी है। 7 दिनों के बाद महिला को जिंदा कुएं से बाहर निकाला गया। सांप और बिच्छू ने भी उसे कुछ नहीं किया। मोहम्मदपुर पानापुर में एक महिला ससुराल के परिवार के झगड़ों की वजह से कुएं में कूद गई थी। 7 दिनों तक उसकी खोज होती रही। इसके बाद वह कुएं में जिंदा मिली। भूखे प्यास से वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। इस महिला के नैहर के लोगों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती किया है। पूरे क्षेत्र में इस चमत्कार के बारे में चर्चा चल रही है कि उस कुएं में सांप भी था और बिच्छू भी थे। दोनों ने उस महिला को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम नवंबर तक आ सकते हैं। 1,900 से ज़्यादा पदों के लिए बीपीएससी यह परीक्षा करवा रही है। अगस्त महीने में बिहार के लिए 20,300 सिपाहियों की बहाली की परीक्षा हो चुकी है। इस बार परीक्षा कर ली गई। इसके पहले पेपर लीक की वजह से यह परीक्षा रद्द हो गई थी। सिपाही भर्ती में 35% महिला कांस्टेबल चुने जाने हैं। इस परीक्षा के परिणामों का बेसब्री से इंतजार है। बीएससी परीक्षा के लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन की अंतिम तारीख है। 17 नवंबर को ये परीक्षा ली जाएगी। बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों की नौकरियों का विवरण दिया था। 5 लाख से अधिक पद पर बहाली की बात चल रही थी। अभ्यर्थियों को इसका इंतजार है कि स्वास्थ्य विभाग के 60,000 खाली स्थान कब भरे जाएंगे। पंचायती राज विभाग, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग इत्यादि की वैकेंसी का इंतजार हो रहा है। चिराग पासवान के लिए Z श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। अब तक Y श्रेणी की सुरक्षा में एसएसबी जवान लगे थे। अब पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के जवान चुने जाएंगे। जीएसटी की किस्त भरने में धोखाधड़ी हुई है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस फर्जी कंपनियों की जांच में जुटी है। कंपनियां उन लोगों के पैन कार्ड का इस्तेमाल करके चलती है जिन्हें बाहर काम पर भेजा जाता है। फर्जी कंपनियां इन श्रमिकों का पैन और आधार कार्ड भी बनवाती है। उनके नाम पर कागज़ पर खरीद बिक्री करती है। आईटीसी का लाभ उठा लेती है। बिहार की 200 से ज़्यादा फर्जी कंपनियों की जांच शुरू हुई है। हत्या की घटनाएं जारी हैं। लखीसराय में हेडमास्टर शिक्षक की हत्या कर दी गई। कैलाश पोद्दार मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक की हत्या NH-80 हाईवे पर कर दी गई। मेदिनी थाना चौकी क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया है। वह अपने स्कूटी से स्कूल जा रहे थे। इसके साथ ही भोजपुर में 2 युवकों की डेड बॉडी मिली है। नारायणपुर थाना के चाकरी गांव के पास 2 युवकों की लाश को पुलिस ने उठाया है। एक युवक की मोटरसाइकिल स्थान से 1 किलोमीटर दूर पर बरामद हुई है। प्रारंभिक संकेत यह मिले हैं कि घटनाओं का संबंध नशे के कारोबार से हो सकता है। पहाड़ों से नीचे आ रही नदियों के साथ बहुत अधिक गाद इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि पेड़ कट गए हैं। गंगा अब अविरल और निर्मल नहीं बहती है। गंगा में वनस्पति और 76 प्रकार की मछलियां नष्ट हो रही हैं। नदी में गाद की वजह से नदी जल के बहने का रास्ता संकीर्ण होता जा रहा है। फरक्का बराज की वजह से सिल्ट जमा होता जा रहा है। गंगा मुक्ति आंदोलन के 2 दिनों के समावेश का आयोजन इसके संस्थापक अनिल प्रकाश ने किया। नदी जल सरोकार रखने वाले बिहार भर के प्रतिनिधियों की आवाज़ विमर्श न्यूज़ के संवाददाता ने इकट्ठा की है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। आज यूथ हॉस्टल में कार्यक्रम रखा गया है गंगा मुक्ति आंदोलन के लोगों द्वारा। इस पर कुछ प्रश्न हैं, गंगा के बारे में बात करेंगे कि गंगा इतनी प्रदूषित क्यों है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस मसले पर। नमस्कार, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज़ में। गंगा जो है आपको उत्तराखंड से निकलती है, यहाँ यूपी दिल्ली से रास्ते आते आते यहाँ और गंदी आती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से 50 वर्ष पहले गंगा निर्मल बहती थी, गंगा साफ स्वच्छ था। तो गंगा में 67 प्रकार के 80 प्रकार के मछलियां जो है रहती थी। आज वो सभी मछलियां विलुप्त हो गया। साथ साथ गंगा का वो जो गाद है वो गाद भरते जा रहा है। लोग यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, आपके हिसाब से गंगा को क्यों बचना चाहिए? गंगा को बचना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गंगा से हमारी खेती किसानी और जो मछुआ समाज के लोग हैं सभी उनसे जीवन यापन करते हैं। इसलिए गंगा का बचना बहुत ही ज़रूरी है। गंगा हमारी माँ है और जब तक नदी गंगा नहीं बचेगी तो हम लोगों का भी अस्तित्व नहीं बचेगा। हम अगर गंगा है, नदी है तो उनसे हम हैं, अगर वो नहीं है तो हमारा भी अस्तित्व कुछ नहीं है।